वाह बग्गे वाह! टाइटल पे टाइटल हैं। आखिरकार तूने बग्गी के माता-पिता के टाइटल छोड़ के आज बग्गी के लिए लिख दिया कि भाई साहब मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या पाया, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं था जो मैं उम्मीद कर रही थी। ओ भाई हाँ टाइटल आप सबको पता है कि ये कुनबा वासियों के टाइटल और जो वीडियो में होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल हैं। ईस्ट वेस्ट वाह जी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो कुछ बातें कर लेते हैं। बग्गा का तुरंत वीडियो आ चुका है और हाँ, जो बग्गा का टाइटल है वो बहुत ही अजीब है बग्गी चाह के भी इस प्रकार की बातें ना ही सोच सकती है। देखो, सोच पे ना किसी का अधिकार नहीं है और सोच में चापलूसी करने का भी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो दिन रात चापलूसी के दीदी दीदी मम्मी मम्मी पति 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 दीदी दीदी मम्मी मम्मी, यही उसका चला करता है। हाँ, आज मम्मी जी का पूजा पाठ देख कर मैं गदगद हो गई कि मम्मी जी लग रहा है उन्होंने सोच लिया है कि ये नास पीटी मेरी औलाद है, जो भी क्रिया चरित्र करती हैं करने दो, लेकिन अब मैं ना पूजा पाठ में ध्यान मग्न हो जाऊंगी। सही में ऐसा का कुछ हो रहा है या फिर हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ी आ रहा है? आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या नहीं लगता? आप भी कमेंट करके हमको बता ही दीजिएगा। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है भाई साहब, मम्मी जी देखो जब कभी नहाती धोती हैं तो पूजा पाठ कर लेती हैं, अगर कोई जल्दबाजी ना हो, जैसे कि कोई स्पेशल डिश बनना हो तो खाई हो, या फिर नोना वोना बड़ी बड़ी ना आई हो तो फिर उसको खिलाई हो, इस सब का अगर कुछ माला झोला ना हो तो भाई क्या होता है कि मम्मी जी कबो कभार कहते हैं आज मेरे पूजा पाठ का तो वीडियो बना। तो इन दिनों मम्मी जी ये दिखा रही कि मैं धार्मिक हो गई हूँ, हमारी बेटी पॉजिटिविटी की दुकान हो गई है, सब लोग पौवा पौवा 10-10 ग्राम 50-50 ग्राम, जिसको अपनी ज़िंदगी में जितनी पॉजिटिविटी की ज़रूरत हो आओ और ले जाओ। दीदी देख रहे हैं बेच रही है। तो भाई पूजा पाठ वैसे पूजा पाठ का ना एक एक कमेंट है वो पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। आपकी सासू माँ आजकल बड़ा पूजा पाठ का ढोंग कर रही। हाय दैया दैया, किसने बोला हाँ, बोलो अपने दिल और जुबान को भी साफ कर लें पहले। कोर्ट में ऐसी कौन सी बात हो गई थी, ऐसी कौन सी बात हो गई थी, कितना जो है बकबक करके आई थी हैं? आंटी जी अपनी उम्र का लिहाज तो कर लो कुछ। जिस दिन पब्लिक में तुम्हें कुछ सुना दिया तो इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। बहू बेटा रोकते हैं लेकिन फिर भी तुमको शर्म नहीं आती। अरे दैया दैया, इतना सब कुछ लिख दिया। आंटी जी कहीं इसलिए तो नहीं गुस्सा हो गई थी कि आंटी जी चाह रही हूँ कि किसी होटल वोटल में रुक ले एक दिन थोड़ा होटल में कुछ खाए पी लें। कई बार ये जाते थे ना होटल में रुक जाते थे फिर दूसरे दिन आते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हियरिंग जब ख़त्म हो गई तो मम्मी जी बोल रही होंगी नहीं मुझे होटल में रुकना है। और बग्गा और परेतिन, बग्गी ने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी तरफ से पति था, और परेतिन बोली नहीं मम्मी मेरे पास इतना रोकड़ा नहीं, अगर खर्च करना है तुम चलो तो रह लेंगे होटल में। मजाक कर रहे हैं। अब जो भी बात रही हो, जिस पे भी मम्मी ने मुंह सुझाया हो, तो मम्मी ही जाने, परेतिन जाने और बग्गा जाने। खैर, किसी ने ये बोला तो मैंने कहा बता दें कि जनता मम्मी जी आपकी पूजा पाठ को सीरियसली ले ही नहीं रही। इवन पूरे पूरे कुनबा वासी को भी सीरियसली नहीं लेती है जनता। क्यों? क्योंकि भाई साहब कभी इन्होंने सीरियसली वाला काम नहीं किया। जब कभी भी लोगों ने इनको सीरियस लेने की कोशिश करी, इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, असली रंग में आ गए, असली अवतार में आ गए। इसलिए अब इनको कोई भी ऑडियंस सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बग्गी, प्यारी बग्गी कुछ क्रश कर रही थी, मूली मार क्रश करे जा रही थी, करे जा रही थी, है ना। और फिर ये दिखाया जा रहा था कि भाई साहब आज ये बनेगा, ऐसा ऐसा सीन है, मम्मी ने कहा ये तू कर ले। उतने में दीदी की बाहर से आवाज़ आती है बग्गी, कहती वो बोले जा रही फिर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। बग्गी हाँ दीदी, फिर गाइस इसको ऐसे क्रश करेंगे, फिर ये रोटी बनाएंगे, फिर भी रोटी। बग्गी अरे दीदी बाद में आऊँगी। जनता ने लताड़ा है ना थोड़ा सा कि भाई एक आवाज़ पे तू ऐसे अपना जो है पैर सर पे उठा के भागती, पता नहीं कौन से देवता नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा तो वो भी हुआ है, क्या बोलते हैं, टॉन्टबाजी कि हाँ दीदी आपकी फ़ोटो ये मिली है, कैसी फ़ोटो है, इसमें आप कितनी भोली हैं, इतनी तो आप हैं भी नहीं रियल में ये जानबूझ के टॉन्टबाजी की जा रही क्योंकि भाई बाकी लोग सोचें अच्छा ऐसे बोल रही है। अभी ये दिखा रहे हैं कि हमारे देखो इतने अच्छे बॉन्ड हैं कि हम एक दूसरे को ऐसे टीका टिप्पणी कर सकते हैं और हम उसको जस्ट चिल लेते हैं। भाई जस्ट चिल तुम ले रही हो अभी नाटक नोटंकी में, पर अगर बड़ी जिज्जी ने इस बात का बतंगड़ बना दिया तो फिर परेतिन तुमको ना जस्ट चिल कर देगी। काश कि आप भी आज भी ऐसी होती। ये कब की फ़ोटो है दीदी, बताओ ना दीदी ये कब की फ़ोटो है? एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिली थी परेतिन की,
तो वही पूछ रही थी पॉलीथीन में रखे हुए कि आप कितने प्यारे लग रहे थे, आपके बाल भी कितने सुंदर हैं, काश इतनी मासूम लग रही, काश आज भी आप इतनी मासूम होती। मतलब एक तरीके से बग्गी ने टॉन्ट मार ही दिया, भले वीडियो में इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी मन की बात बोल ही सकते हो हैं। क्योंकि देखो दोनों का ये है कि हम एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे मजाक मजाक में ताकि लोगों को कंटेंट मिले, लेकिन फिर कहा है कि ना मन की भावनाएं भी व्यक्त कर ही देती है बग्गी ना से पीटी। इसकी चाटुकारिता करते करते लोग मुझे गरियाने लगे, चलो मार देते हैं बढ़िया वाला टॉन्ट। ये सब भी हुआ दोस्तों। बग्गा अपने लहसुन प्याज में थोड़ा सा गुड़ाई उड़ाई कर रहा था और कह रहा था कि दोस्तों आज हमने ना नहाया नहीं है, बाकी ब्रश किया है और मुंह भी धो लिया है पर नहाया नहीं है। वैसे बग्गे कब तुम नहाते हो और आज ये अपडेट तुम दे काहे रहे हो। भाई कोई चीज़ ऐसी थी जो बग्गे ने मतलब मम्मी जी ने बेच दी थी कबाड़ी को, लेकिन मम्मी जी और परेतिन और बग्गी तीनों ऊपर से, मतलब मम्मी नीचे थी, परेतिन और बग्गी ऊपर थी। मम्मी मम्मी देखो ये ले आया, मम्मी मम्मी देखो ये ले आया, जो अपने कबाड़ी को बेचा था वो ले आया है। और बग्गा लगातार बार बार फ़ोन में ऐसे ऐसे कर रहा था और बग्गी मार उसका फुटेज बनाया जा रही थी। बग्गा ने ऐसे देखा है नीचे रख, वो वाला जो सीन था ना नीचे रख। भाई साहब लगता है बग्गा कितना लताड़ता है, हालांकि वो कट नहीं लगाया नहीं या फिर जानबूझ के नहीं लगा, जो देखो जो भी है, इनको तो ये है कि भले लोग गरिया में है ना। भाई इनका सबका फ़ोन का एडिक्शन इतना बुरा है, चाहे वो मम्मी जी हो, चाहे परेतिन हो, चाहे बग्गा हो, ये फ़ोन में पता ही नहीं कहाँ स्क्रॉल किया करते हैं, कौन सा धतूरा ढूंढा करते हैं। या बग्गा कमेंट पढ़ रहा था कि देखें किसने का कमेंट करें। आज किसी ने ज़्यादा घटिया कमेंट नहीं करे, हमारी सच्चाइयाँ आज थोड़ा कम निकालें। गाइज निकालो सच्चाइयाँ निकालो, क्योंकि आजकल तो सारे लोग अपने सारे कमेंट रहने दे रहे हैं, वीडियोस को रीच मिल रही है। और पहले ये सिर्फ अपने इमेज को अच्छा अच्छा दिखाने के लिए जो सच्चाई वाले कमेंट थे वो डिलीट कर देते थे। तो अभी क्या है कि जितना जिसको जो लिखना है अपनी मन की बातें लिखे, कमेंट सारे ऑन रहेंगे, क्योंकि इनको ऑफकोर्स अपनी इज्जत से कोई लेना देना है नहीं, जो कि इन्होंने ख़राब करके ऑलरेडी रखी है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये ना कमेंट को रहने देते हैं, बस व्यूज़ बढ़ने चाहिए, डॉलर बढ़ने चाहिए, उसके अलावा कतई देखो इन सबको किसी चीज़ से मतलब नहीं है भाई साहब। फिलहाल दोस्तों बग्गा ने देखा बग्गी भी आई है तो उसने कहा चलो आज मैं पेड़ों को पोत रहा हूँ, तुम भी अपना लेके जुड़ जाओ। उसने कहा ठीक है, चाय तो तुम पियोगे ना, इसलिए हम ना एप्पल ले आते हैं, दोनों लोग खाते हैं, फिर लिपाई पुताई करते हैं। दोस्तों भाभी जी को ऊपर बुलाया गया था, फिर आई एम सॉरी, भाभी जी से बोला गया कि सुन तुझे अपनी वीडियो बनाया हुआ करे ना, तो जब मेरा जितना भी ये सामान बिखरा है इसको तू सेट भी कर दिया कर, तेरा वीडियो भी बन जाएगा, मेरा सामान भी सेट हो जाएगा। आए हाय कितना बढ़िया आइडिया है ये, तुम काहे नहीं करती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, कि पहले ऊपर तो अकेली जान हो। अब बच्चा का तो भैया नाम है कि मैं बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी जो भी है, पर वो लीस्ट प्रायोरिटी आपकी है। और हाँ तुम्हारी भाभी जी उसका सब कुछ करती हैं, और उस दिन ना तुमने हुलुम हुलुम बता दिया था। दैट मीन्स कि तुम क्या करती हो, तुम सिर्फ सोया करती हो, जब मन उठता है तब उठ जाती हो, बाकी टाइम तुम सोती हो, हेट वाली रील देखती हो, और त्रिया चरित्र करने के लिए कभी कभी पॉजिटिविटी वाले ब्लॉग देती हो, नाटक नौटंकी ड्रामा करने आ जाती हो, इसके अलावा कतई तुम कुछ नहीं करती हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। भाभी जी के ऊपर आजकल इल्ज़ाम बहुत लग रहे हैं, वैसे ननंद भी इस चीज़ में एकदम निपुण हो गई हैं, ओवर एक्टिंग में, कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग। अरे भैया एक्टिंग ओके सामने करो जो तुमको जानता नहीं हो, तुम्हारे तमाशे से हम लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। नाटक नौटंकी मतलब भाई साहब तो वही हो गया। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, मतलब विगत 3-4 साल से आपके नाटक नौटंकी देख ही रहे हैं, प्लस जो आपका एक होम प्रोडक्शन के अलावा एक दूसरा प्रोडक्शन खुला है, आपने खुलवाया है ब्रांच, उस पर तो वही असलियत आपकी दिख ही जाती है। इस पर आप कितनी भी नाटक नौटंकी करती रहें तो इससे कतई देखिए कोई भी, भाई हो सकता है कि कुछ आपके भक्त इस चीज़ को मान ले सच, पर हम लोग तो कतई नहीं मानने वाले, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत का ही होते हैं। तो भाई भाऊजी और ननंद का यूँ नौटंकी ड्रामा ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, आप चाहे देख लीजिएगा। काश कि हमारी जिज्जी, कहते हैं ना कि यार तुम खाल कब दूसरे के कब तक ओढ़े रखोगे, अंदर से जब तक तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, इस प्रकार के नाटक नौटंकी को ज़्यादा दिन तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगी अपने ऊपर। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तुम्हें अपने घर जाना है, मतलब सीरियसली तुम्हें अपने घर जाना है? चल झूठी
फिर दोस्तों असल में क्या होता है, काम तो कर ही रहा था बग्गा खेतों में, फिर ऊपर रहती ना आती है निरीक्षण के लिए, यहाँ पर एक चुंडी बना के जो बनाती ही हैं, और उसके बाद कहती हैं कि दीदी ये कितना अच्छा लग रहा है आपका ये छोटा सा बन चुंडी। जो अक्सर ये लोग ये चुंडी बनाते हैं और बाल थोड़े ऐसे रख लेते हैं। हमें तो नारद जी लग रही थी, जैसे नारद जी यहाँ चुंडी बनाते थे, बाकी बाल ऐसे रखते थे और कहते थे नारायण नारायण। तो दीदी का कुछ लुक वैसे लग रहा था। बस एक अगरबत्ती लगाए देती, कहा कि अपना घर तो इन्होंने ही फूका है, तो चाहे माचिस की तीली ऊपर लगा लेती, चाहे अगरबत्ती, चाहे लाइटर। क्योंकि भाई मतलब बग्गी यार, कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो में तारीफ करो। इतना का तुम्हारी मजबूरी है, इतनी चाटुकारिता? अरे किधर से अच्छी लग रही थी वो चुंडी मुंडी पर, कहियों से भी नहीं भाई साहब। हमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि वो चुंडी बहुत अजीब लग रही है। अभी मैं उसको देख रही, मेरे सामने वो खुला हुआ है, तो जब ये बोल रही थी कि भाई आपकी ये चुंडी बहुत क्यूट लग रही है, एकदम अजीब लग रहा था। और दीदी ने नीचे ऊपर से टी शर्ट पहनी थी, नीचे शायद ब्लैक कलर का इनर पहना था, इतनी अजीब लग रही थी टोबो जैसी कि क्या ही बताएं। दीदी कहाँ से कहाँ पहुँची जा रही हो, मतलब अपने लुक को थोड़ा सा सही करो, ये पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रही है। इस पॉजिटिविटी में थोड़ा सा भाई थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। फिर बग्गी को पता चलता है कि मैं चाटुकारिता करते करते दीदी की और मम्मी की मैं तो कपड़े डालना ही भूल गई। मतलब वॉशिंग मशीन में लगाया था ना, पर दोपहर हो गई थी, उसने डाला नहीं था सूखने के लिए। फिर दौड़ते दौड़ते जाती हैं मैडम कपड़े डालने। भाई आधा टाइम तो चाटुकारिता ऊपर नीचे करने में निकल जाता है। फिर वो का है कि ना पति को भी थोड़ा खुश करना होता है। पति तो एक नंबर का भाई साहब निहायती बदमाश दिख ही रहा है। ए नीचे रख फ़ोन, नीचे रख। जब उसने वो उंगली करी थी ना दोस्तों तो भाई साहब मैं समझ गई कि इसकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बस ये दिखाती है कि हाँ ऐसा है वैसा है, प्यार मोहब्बत है। बहन इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहते, इसको कहते हैं चाटुकारिता। प्यार मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्यार मोहब्बत को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रेगुलर अपने काम धाम भी करते रहोगे ना, उसमें निकल के सामने आ जाएगी कि किसका कितना बॉन्ड है। जो बार बार बताया जाए हमारा बॉन्ड ऐसा है, हमारा बॉन्ड ऐसा, इसने मेरे लिए बहुत किया। पहले वो बोलती हैं मैं दीदी के साथ जाऊंगी, साथ निभाऊंगी, फिर दीदी बोलती हैं इसने बहुत किया हमारे साथ गई, वरना मैं कैसे क्या मैनेज करती। तो ये पता चल रहा है कि आप सिर्फ दिखावटी चीज़ों के लिए कर रहे हो, लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए कर रहे हो। इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। और बाज़ार से अब दीदी के मनपसंद का सामान पता रहता है। वैसे एक टाइम ऐसा भी था ना कि दीदी की हियरिंग की डेट तक नहीं पता थी, लेकिन अब दीदी के पास कौन सा सामान ख़त्म होने वाला होगा, वो भी ऐसे आँख बंद करती है, टिम से एकदम से बत्ती जलती है और सीधे वो पहुंच जाती है फ्रिज में क्या क्या रखा है। अच्छा ये ख़त्म होने वाला वेरका वाला दूध, चलो दीदी के लिए लेते हैं। दीदी को पनीर बहुत पसंद, पनीर भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस समय इतना प्रगाढ़ रिश्ता चल रहा है, कहते हैं ना दांत काटी रोटी, तो आजकल वही चल रहा है कि लो हमने खाया तुम खा लो दीदी, हाँ हाँ लाओ मेरी बेटी बहन सहेली। कहा कि इतने रिश्ता है दोस्तों, बताया था ना कि इनके नास पीटों के रिश्तों से तो मैं भैया एकदम पगला गई हूँ। इतने ज़्यादा रिश्ता, उसमें इतने सारे नुक्स निकल आते हैं कि क्या ही बताया जाए। फिलहाल नौटंकी ड्रामा एंटरटेनमेंट चालू है और जनता भर भर के इनको अपने कमेंट्स लिख रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक लोगों ने दिल की बात लिख दी तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। नौकरानी बना दिया है बग्गी को, माँ बेटी जब देखो राज कर रही हैं, ये कर ले वो कर ले, आवाज़ देती रहती हैं। तो भैया ये जनता के दिल की आवाज़ है और तमाम लोग इस चीज़ से एग्री भी करते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं अंकुश की मम्मी जी को फॉलो कर रही हैं आजकल सासू अम्मा, बग्गी की सासू अम्मा। और जो टॉप पे कमेंट है दोस्तों वो है, आपके ननंद को भी सिखाओ ससुराल में किस तरह रहते हैं, छोटे छोटे बात पर लड़ाई झगड़े नहीं करते, मायके में नहीं भागते हैं। आप पर एक दिन को पछताना पड़ेगा, ससुराल की याद आ रही मैडम को। क्या सब कुछ ठीक होता तो मैं भी अपने घर में होती। पर दोस्तों अगर सीरियस नोट पे बात की जाए तो आज तक इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया घर जाने का। नहीं अभी तो लेट हो चुका है, पर जब वो ले जाना चाहता था बंदा तो भी ना इसकी फैमिली ने ना इसने कभी भी नहीं। हाँ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना बना के ज़रूर ये अपने प्रयत्न दिखाते थे। हाँ बार बार एक ही चीज़ याद आता है, आप पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत,
अब ना खेता ही बचा, चिड़िया का तो पता ही नहीं है। चिड़िया चुकी है पगलाए दोस्तों, कब वो चोंच मारती है, कब वो प्यार जताती है। तो इस प्रकार का टॉक्सिक रिश्ता अब भाई सामने वाले को चाहिए नहीं। अपना वजन देखो, चेहरा भी कैसा मोटा हो गया, अभी से कुछ करो नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा है, जब बाहर सामान लेने गए थे तो बग्गी ने कहा कि मैं अब कोशिश कर रही हूँ अपने वेट और डाइट को कंट्रोल करने की, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं खाऊंगी, लड्डू वड्डू। इन्होंने परेतिन जी के लिए और मम्मी जी के लिए ले लिया है। तो मंगलपुर के लड्डू या फिर कुछ लखनपुर के लड्डू, लखनपुर के लड्डू मम्मी जी परेतिन देख रहा हो, परेतिन दबाए दबाए का खा रही है, वो तो दिख ही रहा है दोस्तों, उसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। और मैं अब अपनी डाइट पे कंट्रोल करूँगी। बहन तुझसे हो नहीं पाएगा, अगर कर लेती तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, मैं फिर बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है अपने वज़न को कंट्रोल करना। कुछ लोगों का होता है बहुत बढ़ता है, मैंने बोला है और मैं फील भी करती हूँ, क्योंकि अपने को भी हवा ही लगती है। कितने ऑर्डर करते हो, रिव्यू में पिक्स देख लिया करो, ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, वो जो कटोरी का वो दे रही थी रिव्यू, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ए बहन, साइज़ लिखा होता है, कितने सेंटीमीटर, कितना इंच, सब कुछ दिया होता है। अच्छा, वो समझ में नहीं आता है तो बग्गा से पूछ लिया करो, सेंटीमीटर कितना होता है, इंच कितना होता है, या तो गूगल कर लिया करो भाई साहब। है वाह जी वाह, महीने तक अभी तू नहीं नहाया, झूठ क्यों बोल रहा है। वाह जी वाह बग्गा, हमें पता है कि तू ये सारी चीज़ें करवा रहा है बग्गी से, शर्म कर ले थोड़ी सी। उसकी इतनी इज्जत क्यों गंवा रहा है। आजकल आपकी माँ पूजा करने लगी हैं अंकुश की माँ की तरह, पहले मन साफ कर लो परेतिन, और आपकी माँ फिर ये सब करना नौटंकी ड्रामा। हालांकि भक्तों ने आके यहाँ पर जवाबदेही कर दी है कि इनकी तरफ से हम जवाब दे देंगे। तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि दोस्तों, इनका जो ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा है ना, ये सब ना कुछ दिनों के लिए है, और कुछ दिनों बाद इनका नाटक नौटंकी ड्रामा एकदम ख़त्म हो जाएगा। परेतिन जी एज यूजल अभी भी छुट्टी पे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाली थी, लगभग 16 घंटे हो गए हैं, 25,000 लोगों ने देख लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि परेतिन को भर भर के झुआ भर के प्यार मिला है। उन लोगों ने भाई इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं कि नाटक नौटंकी करने से कतई कुछ ना होगा। तुम कभी बदल नहीं सकती, तुम जो आज हो वही तुम कल भी रहोगी। परेतिन, आपका ना बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, अब कम कर दो। हाय परेतिन, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, अपने आप में सुधार लाओ, तो शायद ऊपर वाला तुम्हारी हेल्प भी करे। नाटक करने से कोई हेल्प नहीं होगी। तो भर के जो ये प्यार मिला है, आप सबका क्या कहना है दोस्तों। इन दोनों भाई बहनों का, बग्गा का और परेतिन का, इस समय कितना भला हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें झूठ की दीवानी की, हमारी झूठ की दीवानी बेचारी जूझ रही है। 1 घंटा होने वाला है और 700 व्यूज़ हुए हैं, बाप रे बाप। आफ्टर 7 मंथ, पता नहीं क्या था, देखने ही नहीं गए। तो इसमें 8.2 के, उससे पहले 10 के। हाँ, बस परमानेंट मायके वाला जो उन्होंने टाइटल डाला था कि लीगली हम करेंगे इंतज़ाम, उसमें ज़रूर 16 के हो गए। बेचारी यूट्यूब की मालकिन, कितने बुरे हाल हो गए। इसीलिए कहते हैं दीदी, थोड़ा सोच समझ के कर्मा करती, बाकी तो तुम जान ही रही हो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।